Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में BSc CBCS सिलेबस का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग और वो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Almost most of the inorganic chemistry depends on these coordination compounds. और हम लोग को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जानने के लिए पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जानना बहुत ज़रूरी है. फिर भी इस चैनल में पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड स्टार्ट किया गया था बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सिलेबस. तब इवेंट सेमेस्टर चल रहा था तो इवेंट सेमेस्टर का सिलेबस हम लोगों ने स्टार्ट किया था. बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज़ वेरी वास्ट, इट्स नॉलेज इज़ वेरी वास्ट and it is a very important topic in any kind of examination, maybe in semester examination और in competitive examination. ये एक बहुत important topic है. So आज हम लोग इस चैनल में coordination compounds वाला सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं. So if you are new to this channel, please subscribe the channel and hit the bell notification ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली अच्छा नया कंटेंट्स लाने के लिए. इस चैनल में आप लोग का सपोर्ट बहुत अहमियत रखता है इस चैनल के लिए और मेरे एफर्ट्स को वैल्यू मिलता है. सो प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग. सो आज हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बहुत सारे थ्योरीज से एक्सप्लेन किया गया है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज़, उसका स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग बहुत सारे थ्योरीज से बहुत साल पहले से एक्सप्लेनेशन करने का कोशिश किया गया है. ठीक है. सो सबसे पहले जो थ्योरी आया था दैट इज़ ब्लॉमस्ट्रैंड थ्योरी. ओके. एंड आफ्टर दैट वी गेट द वार्नर थ्योरी एंड followed by it we get the Sedgwick theory. उसके बाद आया था पाउलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल. और जो मॉडर्न तीन थ्योरी है, पहले आया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी विच इज़ पॉपुलरली नोन एज VBT, देन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी विच इज़ पॉपुलरली नोन एज CFT एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी विच इज़ नोन एज MOT. सो ये तीन थ्योरीज जो है दे आर द मॉडर्न डेज थ्योरी. ठीक है. These are the modern theories. So the latest theory is MOT, but we'll start our study from Warner theory क्योंकि सिलेबस में वार्नर थ्योरी से स्टार्ट किया गया है. ब्लॉमस्ट्रैंड थ्योरी इतना रेलेवेंस नहीं रखता है इसलिए हम लोग उसको अभी इग्नोर करेंगे. सिलेबस में वार्नर्स थ्योरी से स्टार्ट किया गया है. सो विल स्टार्ट फ्रॉम वार्नर्स थ्योरी. सो वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था बाय अल्फ्रेड वार्नर इन द ईयर 1893. तो बहुत सालों पहले, ऑलमोस्ट 130 साल पहले अल्फ्रेड वार्नर ने इंट्रोड्यूस किया था वार्नर्स थ्योरी को. और अल्फ्रेड वार्नर जो थे he was the first inorganic chemist who was awarded the Nobel Prize for Chemistry in 1913. ठीक है. सो वार्नर्स थियोरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो बेस किया गया था ऑन ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स जो कि रिलेटिवली स्लो रिएक्टिंग था. सो रिलेटिवली स्लो रिएक्टिंग कुछ कंपाउंड्स के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसके ऊपर बेस करके उन्होंने ये थ्योरी फॉरवर्ड किया था. व्हाई रिलेटिवली स्लो रिएक्टिंग कंपाउंड्स? सो दैट दे डू नॉट रिएक्ट फास्ट इन सॉल्यूशन एंड दे आर ईजियर टू स्टडी. ठीक है. सो फॉर दिस रीज़न उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे फॉर द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स लाइक cobalt-2, rhodium-3, chromium-3, platinum-2 and platinum-4.
ठीक है। सो दे आर काइनेटिकली इनर्ट और स्लो टू रिएक्ट, सो इनका स्टडी अच्छे से कर पाते हैं हम लोग सॉल्यूशन में, बिकॉज दे आर स्लो रिएक्टिंग। सो इन ट्रांजिशन मेटल्स का कंपाउंड्स उन्होंने लिया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कुछ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म किए थे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड एंड एमोनिया। बट उसके पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आई होप, क्योंकि क्लास 2 में हम लोगों ने ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा है अच्छे से, तो आई होप आप लोग जो बेसिक टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उससे आप लोग ऑलरेडी वाकिफ हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ मेटल, it is generally called central metal. If it is atom, then atom, or it can be ion also, and there will be some ligands. Okay, there will be some ligands. मैं ऐसे random general representation कर रही हूँ, ठीक है। Okay, so this is the central metal atom or ion, and these are the ligands जो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, that is called, स्क्वायर ब्रैकेट जो है that is called the coordination sphere, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो है, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, that is called द आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। और ये जो स्टोइचियोमेट्रिक नंबर्स है ऑफ द लिगेंड्स, कितना लिगेंड्स लिगेटेड है विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, दीज आर नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर्स, ठीक है। सो आई होप ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस टर्म्स। सो नाउ वी कैन मूव ऑन with our Warner's theory concept. So Warner ने कुछ compound form किया था with COCl3 and ammonia, and the compounds were like this: COCl3 dot 6NH3 जिसका कलर था येलो, then COCl3 5NH3 जिसका कलर था पर्पल, then COCl3 4NH3 जिसका कलर था वायलेट। ये वायलेट वाला जो था ये सिस कंपाउंड था, सेम फॉर्मूला और एक कंपाउंड का भी था जिसका कलर अलग था। सो ये यहाँ पे लिगेंड्स जो है वो ट्रांसफॉर्म में थे। सो इसका कलर था ग्रीन with same molecular formula, and another compound that was formed, that is COCl3 dot 3NH3, और इसका कलर था ब्लू ग्रीन। ओके, सो ये ओल्ड फॉर्मूली है, दिस इज ओल्ड फॉर्मूली। उन्होंने ऐसे प्रपोज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं है, यहाँ पे आयनाइजेशन स्फीयर भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दिस इज़ ओल्ड फॉर्मूली। वो कैसे निकाला गया था वो हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करते रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। सो पहले हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर्स थ्योरी। ओके, सो यहाँ पे क्योंकि हम लोग को डिफरेंट कलर्स मिला फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, सो सब कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं यहाँ पे। सो उसके ऊपर बेस करके उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स हम लोग को दिया था। सो लेट अस टॉक अबाउट द पोस्टुलेट्स फर्स्ट। सो द फर्स्ट पोस्टुलेट इज दैट द मेटल possesses two types of valencies. Okay, the metal possesses two types of valencies. The first one is called
primary valency, and the second one is called secondary valency. ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी जो है उसको आयोनाइजेबल वैलेंसी भी बोलते हैं. ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो है इसको नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी बोलते हैं. तो हर एक मेटल सेंटर का दो टाइप ऑफ वैलेंसी होता है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी इज ऑल्सो नोन एज आयनाइजेबल वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज नोन एज नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी. एंड प्राइमरी वैलेंसी जो है ये होता है नॉन डिरेक्शनल. ओके, दिस इज नॉन डिरेक्शनल. बट सेकेंडरी वैलेंसी जो है दिस इज डिरेक्शनल. ओके, नाउ प्राइमरी वैलेंसी जो है दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल सेंटर. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल सेंटर जो है उसको फुलफिल करता है प्राइमरी वैलेंसी. और ये जो है दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल सेंटर. सो मेटल सेंटर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसको फुलफिल करता है सेकेंडरी वैलेंसी. ठीक है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है दिस डिटरमाइंस द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स. सो कॉम्प्लेक्स का स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटर्मिनेशन होता है विद द सेकेंडरी वैलेंसी. ठीक है, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज. सेकेंड पॉइंट जो है ऑफ द वार्नर्स थ्योरी इज एवरी मेटल सेंटर हैज़ ए फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी. ठीक है, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो एवरी मेटल सेंटर के लिए फिक्स रहता है. इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो एवरी मेटल सेंटर के लिए फिक्स रहता है. ओके, थर्ड पोस्टुलेट इज दैट हर मेटल सेंटर हर मेटल सेंटर सेटिस्फाई करता है बोथ द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. ठीक है, सो प्राइमरी वैलेंसी जो है दैट इज सेटिस्फाइड बाय द निगेटिव आयंस मोस्टली. ये उन्होंने प्रपोज किया था तब. दो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो निगेटिव आयंस से सेटिस्फाई होता है और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो निगेटिव या फिर न्यूट्रल स्पीशीज से सेटिस्फाई होता है. और कुछ केसेस में क्या होता है, इन सम केसेस ए निगेटिव आयन में सेटिस्फाई both the primary valency and secondary valency. ठीक है, और जो लास्ट पोस्टुलेट है वो ये था कि सेकेंडरी वैलेंसीज जो है दे आर ऑलवेज डिरेक्शनल. इसका मतलब क्या है, दे आर ऑलवेज डिरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स्ड पोजिशंस इन स्पेस. ठीक है, वो मेटल सेंटर से फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस में डिरेक्टेड हुआ रहता है एंड दिस लीड्स टू डेफिनिट जियोमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इसका मतलब ये है सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करता है. ओके, सो दीज आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर्स थ्योरी. अभी कुछ एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस. ये वाले कंपाउंड में जब हम लोगों ने एक्सेस Ag+ सॉल्यूशन से ट्रीट किया था, ठीक है,
तब हम लोग को मिला था 3 molecules of AgCl which was precipitated। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आता है, यहाँ से हम लोग को ये समझ में आता है कि ये वाले कंपाउंड में हम लोग को मिला था 3 numbers ऑफ Cl- आयंस, जो कि Ag+ के साथ रिएक्ट करके हम लोग को 3 numbers ऑफ AgCl मॉलिक्यूल दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला कंपाउंड जो है इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेगा लिगेंड 6 और बाकी 3 जो क्लोराइड है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहेंगे, मतलब आयनाइजेशन स्फीयर में रहेंगे। तो जब हम लोग इसको सॉल्यूशन में ट्रीट करेंगे तब ये आयनाइजेशन स्फीयर का जो आयंस है वो सेपरेट हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन स्फीयर सेपरेट हो जाएगा। ये हम लोग को पता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है इसके अंदर जो एंटिटीज़ रहते हैं या फिर स्पीशीज़ रहते हैं वो कभी सेपरेट नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को 3 numbers ऑफ क्लोराइड आयन मिलते। ओके, सो यहाँ से हम लोग को कितना नंबर ऑफ आयन्स मिलेगा, 3 numbers ऑफ Cl- प्लस 1 कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो वाला आयन। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स यहाँ पे कितना हो गया हम लोग का, 4 आयन्स। ठीक है, सो दिस इज ए आयनिक कंपाउंड। ओके, सो दिस इज टोटल ये आयनिक कंपाउंड। यहाँ पे जब सॉल्यूशन में हम लोग ट्रीट करेंगे तो हम लोग को कोऑर्डिनेशन स्फीयर सेपरेट और ये क्लोराइड आयन सेपरेट मिलेंगे। ओके, सो हाउ विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, दिस इज द मेटल सेंटर एंड जनरली ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस दे फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस दे ligate with 6 ligands। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ टाइपिंग मिस्टेक किया है, यहाँ पे NH3 6 था तो यहाँ पे मुझे 6 लिखना चाहिए था, आई एम सॉरी। सो हियर देयर विल बी 6 ammonia ligands। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस दे आर octahedral compounds and they are ligated with 6 ligands। ठीक है, सो हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसे 6 बॉन्ड्स। ठीक है, दीज आर एक्चुअली कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स, सो वहाँ से ही नाम आया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 6 एमोनिया लिगेंड्स है और एमोनिया का जो नाइट्रोजन है इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही डोनेट होता है टुवर्ड्स द मेटल सेंटर। तो यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन को लिगेट करेंगे विद द मेटल सेंटर। ठीक है, तो 6 एमोनिया मॉलिक्यूल ऐसे रहेंगे। तो सॉलिड लाइन जो मैं यहाँ पे दूंगी ये होगा फॉर सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, जो डॉटेड लाइन होंगे दे विल बी फॉर प्राइमरी वैलेंसी। अगर कोई निगेटिव आयन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है तो हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, सो नाउ दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो था ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, दिस इज दैट। और उसके बाद हम लोग का रहेगा प्राइमरी वैलेंसी विच इज सेटिस्फाइड बाय द क्लोराइड आयंस। तो कहीं भी 3 क्लोराइड आयन दे दो। ओके, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला वो ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। तो बाकी प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय द 3 क्लोराइड आयंस, ओके, which are given by the dotted lines. So this will be the structure of the compound. Now we take 2 more example. One is COCl3 dot 5NH3 and another one is COCl3 dot 4NH3. ठीक है, सो इसको जब हम लोग एक्सेस
Ag+ सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो हम लोग को 2 नंबर्स ऑफ AgCl मॉलिक्यूल PPT के हिसाब से मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर हम लोग एक्सेस Ag+ सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करें तो यहाँ पे हम लोग को ओनली 1 नंबर ऑफ AgCl मॉलिक्यूल एज प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आता है, यहाँ से हम लोग को ये समझ में आता है कि इस वाले मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, इसका मतलब है आयोनाइजेशन स्फीयर में हम लोग का 2 नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस रहेगा, जो कि जब सॉल्यूशन में जाएगा सेपरेट होके तो 2 Ag+ आयन के साथ कंबाइन करके 2 AgCl मॉलिक्यूल SPPT प्रोड्यूस करेगा। सो यहाँ पे आयनाइजेशन स्फीयर में 2 नंबर्स ऑफ क्लोराइड आयंस विल बी देयर, ठीक है। और अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा हम लोग का 5 एमोनिया और 1 क्लोराइड, ओके। सो यहाँ पे ये जब डिसोसिएट होगा इन सॉल्यूशन तो क्या फॉर्म करेगा, CONH3 5Cl 2 plus 2 Cl minus. So these will be the 2 ions formed in the solution, ठीक है। So this is an ionic compound. यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हम लोग का 6 है कोबाल्ट का, क्योंकि यहाँ पे 5 एमोनिया मॉलिक्यूल्स है लिगेटेड विद द कोबाल्ट और 1 क्लोराइड है लिगेटेड विद द कोबाल्ट। सो 5 और 1 मिलके हो गया 6। सो दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। बट व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? हम लोग को पता है क्लोराइड का चार्ज होता है -1, ठीक है, और ओवरऑल चार्ज है यहाँ पे +2। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए 3, इसका मतलब है यहाँ पे कोबाल्ट का चार्ज होना चाहिए +3, ओके। सो नाउ व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? सो अगर हम लोग ड्रॉ करें, दिस विल बी द मेटल सेंटर कोबाल्ट, और हम लोग का क्या है, एमोनिया है 5। बेसिक स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो 5 एमोनिया है, ओके, और 1 2 3 4 5 और 1 क्लोराइड है, ठीक है। ये क्लोराइड जो है, ये क्लोराइड लिगेंड ये कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट को भी फुलफिल कर रहा है एंड ऑल्सो इट इज सेटिस्फाइंग द कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब ये है कि दिस इज सेटिस्फाइंग बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। सो ये क्लोराइड आयन जो है इसको हम लोग डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंडरी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई कर रहा है? बाय लिगेटिंग विद द कोबाल्ट मेटल सेंटर, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 5 एमोनिया लिगेंड्स है और लास्ट जो कोऑर्डिनेशन नंबर है छठा वाला 6th कोऑर्डिनेशन नंबर इज सेटिस्फाइड बाय दिस क्लोराइड, ओके। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी ये फुलफिल कर रहा है बाय इट्स चार्ज, सो इट इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइंग इट्स प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। और प्राइमरी वैलेंसी हम लोग का 2 और क्लोराइड आयन जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ओके। सो दिस विल बी द structure of the complex. Now for this compound यहाँ पे हम लोग को 1 molecule of AgCl SPPT मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका स्ट्रक्चर होगा CONH3 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहेगा हम लोग का एक ही क्लोराइड। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितना रहेगा? बाकी यहाँ 3 था तो बाकी 2 क्लोराइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेंगे। तो ये जब डिसोसिएट होगा तो डिसोसिएट होके क्या बनाएगा? यहाँ पे NH3 Cl2 प्लस 1 Cl माइनस, जो कि एक्सेस Ag प्लस के साथ रिएक्ट करके ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl PPT हम लोग को प्रोड्यूस करेगा। सो नाउ यहाँ पे व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट? 4 एमोनिया है
और 2 क्लोराइड है, सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड 2 है, सो एक क्लोराइड का चार्ज है -1, 2 क्लोराइड का चार्ज होगा -2 एंड ओवरऑल charge is +1, so here oxidation number of cobalt will be 3 और charge will be +3। ठीक है, so structure कैसा होगा, this will be the cobalt metal center, basic octahedral complex हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद 4 हम लोग का रहेगा एमोनिया लिगेंड्स, ठीक है, 2 रहेंगे क्लोराइड लिगेंड्स। अभी ये क्लोराइड लिगेंड्स जो है कोऑर्डिनेशन नंबर भी फुलफिल कर रहे हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट भी फुलफिल कर रहे हैं, सो दे सेटिस्फाई बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, इसलिए हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन से लिख रहे हैं और सॉलिड लाइन से भी लिख रहे हैं। और एक क्लोराइड जो है वो प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा है, सो वी आर राइटिंग इट इन डॉटेड लाइन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज ऑल्सो ए आयनिक कंपाउंड। सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स दैट वी गेन फ्रॉम वार्नर्स थ्योरी। वार्नर्स थ्योरी में बेसिक हम लोग का जो क्वेश्चन आ सकता है दैट इज बेस्ड ऑन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड दिस इज ऑल अबाउट वार्नर्स थ्योरी। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी सब्सिक्वेंट टॉपिक्स जो है ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिलेबस वो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और आप लोग को अगर कोई भी डाउट रहे या फिर फीडबैक रहे या फिर सजेशन रहे, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेरी ग्लैड टू एड्रेस देम। और इसका PDF नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।